उत्तर पश्चिमी राजस्थान के जिलों में कोहरा छाया रहेगा। कई जिलों में शुष्क मौसम रहने के आसार हैं। तो 7 जिलों में येलो अलर्ट है। उत्तर पश्चिमी एरियाज में बताया जा रहा है कि उसमें येलो अलर्ट उन जिलों में शामिल होगा। राजस्थान के जिलों में कहा जा रहा है कि घना कोहरा छाया रहेगा, इसीलिए मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में भी बताया जा रहा है कि मौसम शुष्क रहेगा, यानी धूप आपको खिलती हुई नहीं दिखाई पड़ेगी और अगर सूर्य देवता के आपको दर्शन भी होंगे तो भी वहां पर बादल छाए रहेंगे। इसका मतलब कि आप धूप नहीं सेक सकेंगे और इसीलिए मौसम विभाग ने उत्तरी जो हिस्सा है राजस्थान का, उत्तरी पश्चिमी की अगर बात करें तो 7 जिलों में येलो अलर्ट छाया रहेगा। येलो अलर्ट जारी किया गया है। घना कोहरा छाया रहेगा, जिस वजह से विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम रहेगी, लोगों की दिनचर्या भी प्रभावी होगी और दिन पे दिन आप देखिए कि मौसम करवट बदलते हुए नजर आ रहा है। कभी घना कोहरा तो कभी शुष्क मौसम है, कभी तेज बारिश है तो कहीं हल्की बूंदाबांदी है, कहीं आपको ओलावृष्टि भी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन माना यह भी जा रहा है कि आज मकर संक्रांति का पर्व है तो आज से मौसम थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होने लगता है, यानी ठंड कम होने लगती है। लेकिन अगर ये आज से आने वाले दिनों की बात होती है, लेकिन अगर आज की हम बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से जो उत्तर पश्चिमी जिले हैं राजस्थान के, उसमें येलो अलर्ट जारी किया गया है। 7 ऐसे जिले हैं जिसमें येलो अलर्ट जारी किया गया है। और ये नजारा है ब्लू सिटी जोधपुर शहर के मेहरनागढ़ दुर्ग रोड का। यह वही जगह है जहां से सैलानी पूरी सूर्य नगरी को अपने कैमरे में कैद करते हैं और इस जगह से पूरा शहर नजर आता है। लेकिन आज शहर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इस जगह से मेहरनागढ़ दुर्ग भी दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि शहर में भारी कोहरा है और कम विजिबिलिटी के चलते यह आवाज होता है, एहसास होता है कि शहर कहीं खो सा गया है, यहां से गायब हो गया है। ये फिलहाल 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जोधपुर में देखिए घना कोहरा की वजह से विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम है। भरतपुर की ये तस्वीर आप देखिए जहां वाहनों को कितनी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता होगा इस घने कोहरे में गाड़ी चलाते समय। वहीं तीसरी तस्वीर करौली की आपको नजर आ रही है। करौली भी देखिए कि घने कोहरे के आगोश में पूरा का पूरा करौली जिला उससे लिपटा हुआ है। और अगर हम बात कर ले जोधपुर की तो उसमें भी आप देखिए कि किस तरह से तस्वीरें नजर आ रही हैं। मकर संक्रांति के मौके पर जहां जोधपुर शहर में दान पुण्य का दौर शुरू है, वहीं आज जोधपुर में भारी कोहरा देखने को मिला है। आप देख सकते हैं जोधपुर शहर यानी सूर्य नगरी ब्लू सिटी पूरी तरह कोहरे के आगोश में है। शहर जो है अदृश्य हो चुका है। इस वक्त हम मेहरानगढ़ की तलहटी पर खड़े हैं जहां से सूर्य नगरी के विशेष विहंगम दृश्य दिखाई देते हैं। लेकिन अभी बात करें तो यहाँ पर जो है चारों तरफ घना कोहरा है, जिसके चलते मेहरानगढ़ दुर्ग वो भी जो है अदृश्य हो चुका है। लोग अपने दिन की शुरुआत मेहरानगढ़ को देखकर करते हैं। ये कहावत है कि यहाँ के लोगों को जो है खाना नहीं पचता जब तक कि वो मेहरानगढ़ दुर्ग को नहीं देख लेते। लेकिन आज कोहरे के चलते यहाँ पर मेहरानगढ़ दुर्ग अदृश्य हो चुका है। बात करें तो हवा में आर्द्रता करीब 97% है। वहीं टेम्परेचर अभी जो बात करें तो करीब 60 डिग्री सेल्सियस जो है दर्ज किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं इस दृश्य को देखने के लिए कुछ परिवार के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। बात करेंगे। सर, क्या नजारा दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा। किले से लेके घंटाघर सब गायब हो गए हैं। मंडोर वगैरह कुछ नहीं दिख रहा। एक भी घर नहीं दिख रहा। सिर्फ आसपास के कुछ 4-5 घर दिख रहे हैं। इतना ज्यादा कोहरा है। सुबह सुबह हम तो आए यहाँ मंदिर दर्शन करने सुगलेश्वर महादेव के। आपने कभी ऐसा दृश्य पहले देखा? नहीं, फर्स्ट टाइम देख रही हूँ ये चीज। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ जोधपुर में। यहाँ पे जब देख रही हूँ मैं चीजें कि किला रोड पे इतनी ओस पड़ रही है गहरी। ये दृश्य दिखाने के लिए ऊपर लेके आए। मैंने कहा चलो सुबह सुबह आज मकर संक्रांति का पर्व है, थोड़ा घूम के आते, सेवा भी हो जाएगी, मंदिर भी जाके आ जाएंगे। तो ये दृश्य देख के हमें बहुत अच्छा एहसास हुआ कि पहली बार ऐसा दृश्य देखने मिला सुबह सुबह। इतनी जल्दी उठते भी नहीं हम। और इधर प्रतापगढ़ जिले में शीतलहर और ठंड के प्रकोप को देखते हुए कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक अवकाश घोषित कर दिया है। कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने आज कल जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में छुट्टी घोषित की है। विद्यालय स्टाफ के लिए यह अवकाश लागू नहीं होगा। जो भी इस नियम का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ आपदा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो 1 से 8वीं तक के बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। आज और कल छुट्टी ये की गई है। ठंड और शीतलहर के चलते ही बच्चों की छुट्टी की गई है, लेकिन स्कूल स्टाफ के लिए ये छुट्टी
नहीं है, उनको आना ही पड़ेगा। और जो इसकी अवमानना करेगा, जो इसको नहीं मानेगा, आपदा प्रबंधन के तहत, उसको अधिनियम के तहत उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और आज मकर संक्रांति का पावन पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश में लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, हर्षोल्लास के साथ इस मकर संक्रांति को मना रहे हैं। राजस्थान की अगर बात कर लें तो मकर संक्रांति पर दान पुण्य का दौर जारी है। कहीं पर लोग गौ माता को चारा खिलाते हुए नजर आ रहे हैं, तो गुड़ और रोटी का भी गौ माता को सेवन कराते हुए नजर आ रहे हैं और उनसे आशीर्वाद भी ले रहे हैं। लोग मकर संक्रांति के महापर्व पर नदियों में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और खासकर जो लोग नहीं जा पा रहे हैं वो भी अपने घर में अपने नहाने के पानी में वो गंगा जल मिला रहे हैं, ताकि उसी तरह उनको आभास हो और उस तरह ही उनको पुण्य प्राप्त हो। तो अलग अलग तस्वीरें हैं मकर संक्रांति के महापर्व की। एक आपको जयपुर से तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी श्रद्धालुओं का देखिए तांता लगा हुआ है गौशाला में और गौ माता को हरा चारा खिलाते हुए, गुड़ और रोटी खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। गौशाला में दान भी करते हुए नजर आ रहे हैं लोग। श्री गंगानगर की तस्वीर देखिए। पुष्कर में भी मंदिरों की तस्वीरें हैं जहाँ सुबह सुबह भक्तों का तांता लगा हुआ है ताकि वो आज भगवान के दर्शन कर सकें। वहीं दौसा में भी देखिए मंदिर में लोग गए हैं और वहां पर जो गौ माता है उनको भोग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आज मकर संक्रांति का पर्व है और ऐसे में आराध्य देव गोविंद देव जी के मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे और अपने इस पर्व की शुरुआत श्री गोविंद के दर्शन कर रहे हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं आज पूरे दिन भर पतंगबाजी का दृश्य देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले गोविंद देव जी की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे श्री राधा गोविंद को पतंग और चरखियों से सजाया गया है। तिल के लड्डू का आज जो है भोग लगाया गया है और कहते हैं कि मकर संक्रांति का पर्व जब आता है तो ऋतुओं में बदलाव लेकर आता है, नववर्ष की शुरुआत करता है, राशियों में बदलाव होता है। तो ऐसे में आज के दिन दान पुण्य करना बेहद शुभ माना जाता है। सुबह से ही गौशालाओं में भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। गोभक्त गौ माता को हरा चारा, तिल के लड्डू खिला रहे हैं और गोविंद देव जी की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि महाआरती यहाँ पर की जा रही है। भक्त बड़ी संख्या में सुबह से यहाँ पहुंचे और श्री राधा गोविंद को रिझाने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। अगर श्री गोविंद की झांकी की बात करें तो आज आप देख सकते हैं कि विशेष रूप से मंदिर की ओर से जो है श्री राधा गोविंद की झांकी को सजाया गया है। राधा रानी ने जो है आप देख सकते हैं चरखी पकड़ रखी है और वहीं श्री गोविंद ने पतंग उड़ा रखी है। तो ऐसे में कहा जाता है कि श्री राधा गोविंद भी आज अपने भक्तों के साथ पतंगबाजी कर रहे हैं, पतंगबाजी उड़ा रहे हैं। राधा ने आप देख सकते हैं चरखी पकड़ रखी और ये चरखी भी सोने की है और पतंग भी जो है सोने की है। तो ऐसे में आज श्री गोविंद के दरबार में भक्त श्री गोविंद के साथ पेच लड़ाने पहुंचे हैं और राधा रानी ने चरखी अपने हाथों में थाम रखी है। आज कैसे मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। कैसे कैसे पर्व मना रहे हैं मकर संक्रांति का? पतंग उड़ा के तिल के लड्डू का दान पुण्य करते हैं मैडम, दान पुण्य भी करते हैं बहुत सारा। खबर अब श्री गंगानगर से है। प्रदेश में आज मकर संक्रांति धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्री गंगानगर में भी मकर संक्रांति को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। श्री गंगानगर के सुखाड़िया सर्कल स्थित श्री गौशाला में लोग गौ माता को हरा चारा, गुड़, दलिया, लापसी खिलाई जा रही है। वहीं आज दिन भर दान पुण्य का दौर चलता रहेगा। श्री गौशाला में गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाने पहुंचे लोगों से बात की है हमारे संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर में या यूं कहें कि पूरे देश में आज मकर संक्रांति धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। आज मकर संक्रांति के पर्व पर दिन भर दान पुण्य का दौर चलेगा और अभी इस समय हम श्री गंगानगर की सुखाड़िया सर्कल स्थित श्री गौशाला में मौजूद है। हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, अल सुबह से ही आज मकर संक्रांति के पर्व पर लोगों का गौशाला पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अल सुबह से ही भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद में अब श्री गंगानगर की श्री गौशाला में लोग पहुंचे हैं और यहां पहुंचकर गौ माता को गुड़, हरा चारा, लापसी, दलिया, मीठा तिल वगैरह खिला रहे हैं ताकि आज दान पुण्य कमाया जा सके। आज मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है और यही वजह है कि श्री गंगानगर की श्री गौशाला में इस समय अच्छे खासी
भीड़ इस समय देखी जा सकती है। हम कुछ श्रद्धालुओं से भी बात करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं। भाई साहब कहाँ से आए हैं आप? श्री गंगानगर से। अच्छा जी, आज दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। हाँ जी। क्या मानते हैं, क्या मान्यता है? मान्यता बस गौ माता को करते हैं, पुण्य दान करते हैं। हाँ बस। अजमेर पुष्कर की भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। श्री गंगानगर की तस्वीरें देखिए थे, यहाँ पर भी देखिए भक्तों का तांता लगा हुआ है मंदिर में। वो घाट भी दिखा रहे हैं जहां पर कुछ देर के बाद यहाँ पर देखिए कुछ श्रद्धालु धीरे धीरे करके पहुंच भी रहे हैं, क्योंकि ठंड इतना ज्यादा है इसीलिए लोग अपने घरों से निकलेंगे। लेकिन उनको भी पता है कि मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य के साथ स्नान का भी विशेष महत्व रहता है। लेकिन पुष्कर अजमेर की ये तस्वीरें देखिए, घाट के किनारे लोग जहाँ पर दिया जला रहे हैं, माँ गंगा की आरती और उनको नमन करते हुए नजर आ रहे हैं। उसी तरह अपने भाव की मैं बात यहां पर कर रही हूं और ये भी आपको दिखा रहे हैं। ये सीधे तस्वीरें अजमेर के पुष्कर की। यहां पर भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहेगा। मकर संक्रांति का महापर्व बड़ी धूमधाम से यहां पर मनाया जाएगा। और ये जयपुर के गोविंद देव जी की मंदिर की तस्वीरें हैं, जहां गोविंद के नाम पर, उनके भजन पर थिरकते हुए झूमते हुए भक्त नजर आए। सुबह से ही ये तस्वीरें बेहद ही मनमोहक नजर आई। दूसरी तस्वीर देखिए जहां पर आस्था की डुबकी लगाते श्रद्धालु और भगवान सूर्य को अर्घ देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये बेहद ही महत्वपूर्ण दृश्य और मनमोहक दृश्य श्रद्धा भाव का अर्पित हो रहा है। और आप सबको पता है कि आज मकर संक्रांति है। मंगलवार सुबह से ही दान पुण्य का दौर जारी है। मकर संक्रांति पर दान पुण्य का अत्यधिक महत्व होता है। ऐसे में लोग अलसुबह ही अपने घरों से बाहर निकले। किसी ने गायों को चारा खिलाया, किसी ने गुड़ खिलाया, तो कोई मंदिर पहुंचा, वहां दान पुण्य किया। ऐसे में दौसा की सड़क पर घूमने वाले गौवंशों को हरा चारा भी खिलाया गया है। वहीं गौशाला में जाकर भी गायों को चारा और गुड़ खिलाया गया। इसके अलावा मंदिर में दान पुण्य का दौर देखने को मिला है। आज मकर संक्रांति का पर्व है। आज का दान पुण्य बहुत ही महत्व रखता है। गायों को, सभी को गायों ये गुड़ दाना चारा खिलाना मकर संक्रांति में महत्वपूर्ण कार्य है। दौसा जिला मुख्यालय पर मंगलवार को मौसम पूरी तरह साफ है। हालांकि सुबह 6:30 बजे हल्का कोहरा छाया था, लेकिन 7 बजे जैसे ही बजे उसके बाद से कोहरा पूरी तरह से छट गया और मौसम साफ होने के कारण लोग छतों पर आ गए और पतंगबाजी का दौर शुरू हो गया। राजधानी जयपुर के बाद दौसा में पतंगबाजी का जबरदस्त क्रेज देखने को मिलता है और यहाँ छतें हरी भरी रहती हैं, मतलब भरी रहती हैं और सड़कें सूनी रहती हैं। ऐसे में इस वर्ष भी मकर संक्रांति पर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा। जैसे जैसे दोपहर और शाम का समय आएगा वैसे वैसे आसमान में पतंग की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी होगी और आज जो नीला आसमान है वो रंग बिरंगों पतों से खूबसूरत नजर आएगा। रंग बिरंगे पतों से आज पूरा नीला आसमान आपको सजता हुआ नजर आएगा। दौसा में आप देखिए पतंगबाजी का क्रेज सुबह से ही शुरू हो चुका है। हालांकि सुबह जब घना कोहरा था तो लोग ये कोशिश कर रहे थे और ये मना भी रहे होंगे कि कोहरा हटे, वो कब छतों पर जाए और पतंगबाजी करें। आज मकर संक्रांति का त्योहार है और हम सुबह से ही एंजॉय कर रहे हैं। काफी अच्छा मौसम भी हो रहा है और सुबह के 7 बजे से हम छत पर हैं और खूब ही मजे ले रहे हैं। और इधर कोटा में चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाने वालों की अब खैर नहीं होगी। पुलिस ने अब ड्रोन के जरिए चाइनीज मांझों से पतंग उड़ाने वालों पर निगाह रख रही है। खुद डीएसपी रैंक के अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अगर कोई भी चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाता मिलता है तो कोटा पुलिस इसे गिरफ्तार करेगी। ड्रोन के जरिए चाइनीज मांझे पर निगरानी रखते हुए प्रशासन। मकर संक्रांति पर पतंगबाजी चरम पर होती है, लेकिन खतरा होता है जानलेवा चाइनीज मांझा। चाइनीज मांझे को लेकर के कोटा पुलिस महकमे की तरफ से खास पहल शुरू की गई है। ये तस्वीर अपने आप में बताएगी। खुद डीएसपी रैंक के अधिकारी इसकी पूरी जो मॉनिटरिंग है वो ड्रोन के साथ में कर रहे हैं। ये पूरा जो इलाका है वो रामपुरा का इलाका है, कोटा के पुराने इलाकों में से एक है और इन सब के बीच में यहाँ पर पतंगबाजी का जो जोश है वो चरम पर होता है। ऐसे में कौन शख्स पतंगबाजी फिलहाल ड्रोन के जरिए
उड़ा रहा है, इसकी की पूरी जो मॉनिटरिंग है वो की जा रही है, एविडेंस है वो मिल रहे हैं और किस तरह से जो आपकी कार्रवाई है वो चल रही है। देखिए लगातार शिकायतें मिल रही हैं, चाइनीज मांझा मार्केट में लोग खरीद भी रहे हैं और कुछ व्यापारी अपने छोटे से लालच की वजह से बेच भी रहे हैं। तो इन सबको समझाइश का दौर भी हमने किया है, काफी जगह हमने समझाइश भी की है और तभी देकर हमने कई जगह चाइनीज मांझे जब्त भी किए हैं और उनके खिलाफ मुकदमे भी किए हैं। लेकिन फिर भी कुछ जो नाबालिग बच्चे हैं जो अभी तक समझते नहीं है इसके दुष्प्रभाव चाइनीज मांगे के, इससे दुर्घटनाएं हो सकती हैं। क्योंकि अभी जो समय है, मौसम है वो मॉइस्चर का है, इसके ऊपर जो सोल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर हो सकता है। इससे अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी लाइन के संपर्क में आता है तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। दूसरा, पशु पक्षी इससे प्रभावित होते हैं। दो पहिया वाहन चालक विशेष रूप से कई बार हमें इस तरह की दुर्घटनाएं सामने आती हैं। जो चाइनीज मांझे के साथ में पतंग उड़ाने वाले हैं उन पर शिकंजा कसने की तैयारी है। पतंगबाजी से होने वाले जो हादसे हैं उनको रोकने के लिए कोटा पुलिस ड्रोन के साथ में चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। और चलिए अब बात झुंझुनू से बड़ी खबर की करते हैं। गुढ़ा की बड़ की ठाड़ी में बदमाशों का आतंक लगातार जारी है। कैंपर में सवार होकर बदमाशों ने फायरिंग की है। बदमाशों ने घर में घुसकर फायरिंग की है। मौके से 25 कारतूस के खाली खोल बरामद किए गए हैं। बड़ की ठाड़ी निवासी राम सिंह के घर पर बदमाश आए थे और उन्होंने फायरिंग की। हेमंत मान सहित आधा दर्जन बदमाशों पर आरोप लगाए गए हैं। सूचना के बाद से गुढ़ा गौरजी पुलिस मौके पर पहुंची है। हांसलासर के बाद से गुढ़ा की बड़ की ठाड़ी में बदमाशों का आतंक देखने को मिला। बड़ की ठाड़ी में कैंपर में सवार होकर बताया जा रहा है कि बदमाश आए और उसके बाद घर में घुसकर उन्होंने आतंक मचाया। 25 खाली कारतूस के खोल बरामद किए गए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। गुढ़ा गौरजी थाना इलाके में 3 रोज में फायरिंग की ये दूसरी घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 दिन में ये दूसरी घटना फायरिंग की। आतंक थमने का नाम ही ले रहा है बदमाशों को। कैंपर गाड़ी में आए और घर में घुसे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कृष्ण सिंह इस खबर पर जुड़ चुके हैं। 3 दिन में 2 इस तरह से फायरिंग की वारदात। कृष्ण, क्या कुछ हो रहा है? जी मैं आपको बता दूं कि गुढ़ागोरजी थाना इलाके के हांसलसर के बाद गुढ़ा की बड़ की ढाणी में बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। कैंपर गाड़ियों में सवार होकर आए आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने वो राम सिंह के घर में घुसकर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। सूचना के बाद गुढ़ागोरजी पुलिस है वो मौके पर पहुंची और मौके से 2 दर्जन से अधिक यानी कि 25 से अधिक जो खाली कारतूस के खोल है वो बरामद किए गए हैं। और जो हेमंत मान जिन पर हांसलसर में भी फायरिंग का आरोप था वहां पर भी करीब 9 राउंड फायर किए थे इन्होंने एक घर में घुसकर। तो ये आपसी रंजिश के चलते 3 दिनों में फायरिंग की दूसरी घटना है। पुलिस है वो इस तरह की वारदातों को रोकने में गुढ़ा इलाके में नाकाम साबित हो रही है, क्योंकि इससे पहले बदमाशों ने वो नवंबर माह में घर में घुसकर हांसलसर में 2 गाड़ियों को जलाया था। उसके बाद बदमाशों ने वो पीछा कर रही सुल्ताना थाने की पुलिस जीप पर हमला किया था। उसमें भी 2 पुलिस कर्मियों को चोट आई थी। और उसके बाद बदमाशों ने वो 3 दिन पहले हांसलसर गांव में हेमंत मान के ही साथियों ने फायरिंग की थी। और उसके बाद सोशल मीडिया पर बदमाशों ने खुलेआम उस घटना की वो जिम्मेदारी ली थी। और उसके बाद रात को बदमाशों ने एक बार फिर बड़ की ढाणी में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है और 25 राउंड फायर किए हैं। यानी कि बेखौफ बदमाश है वो घर में घुसते हैं और फिर फायरिंग करते हैं। तो लगातार गुढ़ा इलाके में इस तरह की वारदात है वो सनसनी पैदा कर रही है। पुलिस इस तरह की वारदातों को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। जी पुलिस तो नाकाम साबित हो रही है, लेकिन सबसे पहली बात कि पुलिस के ही एक्शन पर सवाल उठ रहा है। लेकिन ये कौन बदमाश थे कृष्ण जो आए और उसके बाद से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई? 25 खाली कारतूस बरामद हुए हैं वहां से। जी एक बार फिर जो हांसलसर में 3 रोज पहले फायरिंग की थी हेमंत मान, उन्हीं पर फायरिंग का आरोप है। उन्होंने राम सिंह के घर में घुसकर इस फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। हेमंत मान के आधा दर्जन साथी हैं और रात को कैंपर गाड़ियों में आए और उन्होंने घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस दौरान लोग हैं वो कमरों में छिपकर अपनी जान बचाते हुए नजर आए।
पुलिस को सूचना दी गई, तब तक पुलिस पहुंचती, तब तक बदमाश वहां से फरार हो चुके थे। ऐसे में लगातार जो फायरिंग की घटनाएं हो रही हैं उससे ये साबित होता है कि गुड्डागोड़जी इलाके में बदमाश है वो बेखौफ है, और इस तरह की घटना कारित होने के बाद भी पुलिस उन पर लगाम नहीं लगा पा रही है। तो लगातार ये जो नवंबर माह से है, ये गुड्डागोड़जी के जो हासलसर इलाका है वहां पर बदमाशों का खौफ है। पहले गाड़ियां जलाते हैं, फिर फायरिंग की घटना होती है, फिर पुलिस जीप पर हमला होता है, और उसके बाद अब गुड्डा की बड़की ढानी में एक बार फिर बेखौफ बदमाश फायर करते हैं। ठीक है कृष्ण, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चले, ब्यावर के ब्रह्मानंद धाम चौराहे पर एक चाय व्यापारी के हाथ से लुटेरे नगदी से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। बैग में उधारी के वसूल किए गए करीब 15 से 20 लाख रुपए थे। जानकारी के मुताबिक लुटेरे पहले से ही बोलेरो कार से बस में सवार व्यापारी का पीछा कर रहे थे और पीछा करते हुए ब्यावर तक आ पहुंचे। इसके बाद ब्रह्मानंद धाम पर व्यापारी जैसे ही बस से नीचे उतरा, तस्वीरें आप देखिए, वैसे ही एक लुटेरा उसकी ओर दौड़ा और हाथ से बैग छीनकर बोलेरो में बैठकर भाग गया, जिसमें 4 युवक पहले से ही तैयार थे। वहीं घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। पास करीब टाइम देखा था, बैग लेके नीचे उतर रहा था, पीछे से बोलेरो वाले 4 जने आए और बैग खोस के ले गए। मैं उनके पीछे भी 2-4 कदम मेरे को घसीटा उसने। और चलिए आपको बीकानेर के खाजूवाला से खबर बताते चले, जहां मेडिकल स्टोर्स पर पुलिस की रेड लगातार जारी है। नशीली टैबलेट का जखीरा यहां पर जब मेडिकल स्टोर पर पुलिस ने रेड किया तो बरामद हुआ। पुलिस टीम ने एक साथ 5 मेडिकल स्टोर पर रेड की है। हजारों की संख्या में मेडिकल स्टोर से नशीली टैबलेट बरामद की गई। अधिकतर टैबलेट्स एक्सपायरी डेट की पाई गई है। 4 अन्य मेडिकल स्टोर्स पर सर्चिंग लगातार जारी है। खाजूवाला के सब्जी मंडी मार्केट में ये बड़ी कार्रवाई हुई। खाजूवाड़ा कस्बे के अंदर पिछले काफी समय से नशीली गोलियां जो एनडीपीएस का घटक हैं भारी मात्रा में बेच रहे हैं सारे मेडिकल वाले। तो हमारी थाना से हमने टीम गठित की और एक साथ संयुक्त कार्रवाई की, जिसमें बाबर मेडिकल नाम का ये मेडिकल है और इसका मालिक है। और चलिए राजधानी जयपुर से भी बड़ी खबर है। चौमू में भोजलावा कट के पास हादसा हो गया है। कोहरे की वजह से गड्ढे में एक कार गिर गई, पीछे से आ रही दूसरी कार का भी संतुलन बिगड़ गया। अनियंत्रित होकर कार बस से जा टकराई। हादसे में कार सवार शख्स घायल बताया जा रहा है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दुर्घटना की, सड़क दुर्घटना की, जिसमें कार क्षतिग्रस्त हुआ है। गड्ढा था जिसमें असंतुलित होकर कार जा गिरी और पीछे से आ रही बस से टकरा गई। दूसरी कार भी अनियंत्रित हुई और उसके बाद ये तस्वीरें बताया जा रहा है जो कार चालक था वो घायल हो गया है। फौरन उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है ताकि उसका इलाज किया जा सके। कहा जा रहा है ये जो घटना घटित हुई है वो घने कोहरे की वजह से घटित हुई। चौमू में भोजवाड़ा कट के पास की घटना है। घना कोहरा था, इस वजह से विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम थी, जिस वजह से ये सड़क दुर्घटना घटित हुई। और अब